बच्चों यहाँ पे जेई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, AIEEE का भी। ठीक है, AIEEE पहले NIT में एडमिशन के लिए AIEEE का एग्ज़ाम होता था बेटा, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उसके भी कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूँगा। The amplitude of a damped oscillator decreases to 0.9 times its original magnitude in 5 seconds. In another 10 seconds, it will decreases to alpha times its original magnitude, where alpha is equal to। तो देखो बेटा, जो डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है उस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है, डैम्प्ड दो तरह के ऑसिलेशन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक डैम्प्ड होता है, एक अनडैम्प्ड होता है। तो जो डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है उसमें जो एम्पलीट्यूड का जो इक्वेशन होता है ए इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी अपॉन कितना होता है, दिस इज 2m होता है। ए इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी अपॉन कितना होता है, 2m। तो आफ्टर 5 सेकेंड क्या हो जाएगा, दिस इज 0.9 ए, 0.9 ए नॉट बोला है ना कि 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है। 9 ए नॉट इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस बी इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 2m हो जाएगा। सो ए नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट। सो 0.9 इक्वल टू ई टू पावर माइनस बी इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड आफ्टर 10 सेकेंड क्या हो गया बेटा, फिर से यही इक्वेशन, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी अपॉन कितना, दिस इज 2m। सो आफ्टर 10 सेकेंड क्या हो जा रहा है, इट विल डिक्रीजेज टू अल्फा टाइम्स। ठीक है, इट विल डिक्रीजेज टू कितना टाइम्स, अल्फा टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखें बेटा, अल्फा इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस बी इंटू टी अपॉन कितना, दिस इज 2m। सो अगर हम देखें यहाँ से तो दिस इज इक्वल टू ए नॉट होगा ना, ये ए नॉट कट गया। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना, ई टू पावर बी इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 2m हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे हम देखें बेटा, ठीक है, अच्छा बी की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं गिवन है, बी जो है वो आपको यहाँ पे नहीं गिवन है बेटा। एक चीज़ देखो यहाँ पे गलत हो गया, ये 10 सेकेंड नहीं होगा ना, क्या बोला था इसने, इन अनदर 10 सेकेंड इट विल डिक्रीज टू अल्फा टाइम्स इज ऑरिजिनल। आगे का 10 सेकेंड, तो 5 सेकेंड तो पहले ही ले चुका था ये, आगे 10 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड होगा बेटा। ये टाइम जो है यहाँ पे, ये टाइम हमें कितना लेना पड़ेगा, दिस इज़ 15 सेकेंड लेना पड़ेगा। इसको फिर से मिटाता हूँ मैं, दिस इज कल टू 15 सेकेंड। सो दिस इज कल टू एंड अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा। सो या फिर इसका जो है ना ए रख लेते हैं, अल्फ़ा को लास्ट में हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इजकल टू, इसको हम ए ही अभी रखते हैं, ए इजकल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस कितना, बी इंटू 15। सो ए इजकल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस कितना, बी अपॉन 2m, और इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 3, क्योंकि 5b तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कल टू इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दूँ। जब इक्वेट आप करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो a इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ए नॉट, और ई टू पावर माइनस बी 5 अपॉन 2m की वैल्यू कितनी है, 0.9। सो 0.9 अपॉन पावर कितना, 3। तो नौ नमा 81 नंबर कितना हो जाएगा, 9 72 हो जाएगा बेटा। तो a इजकल टू कितना हो जाएगा, 0.729, दिस इज ए नॉट एंड दिस इजकल टू, तो अल्फा बोला था आपसे कि इट विल डिक्रीजेज टू अल्फा टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड। तो दिस इज ए नॉट इज द ओरिजिनल मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.729, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट में है बेटा, इफ ए स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के is cut into two parts A and B of length LA and LB and this is equal to 2:3, then the stiffness of a spring A is given by। सो बेटा हम जानते हैं F इजकल टू माइनस कितना होता है, KX। सो K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कितना हो गया, X। सो दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कितना हो गया, L। फॉर अ स्प्रिंग K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कितना हो गया, L। सो दिस इज इक्वल टू KA अपॉन A एंड दिस इज इक्वल टू L अपॉन कितना हो जाएगा, LA। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू KA इजकल टू LA। सो KA इजकल टू LA प्लस कितना, LB अपॉन कितना, LA इंटू कितना, K। सबकी वैल्यू पुट करोगे तो 5/2 कितना हो जाएगा, K।
जैसे फोर्स तो होता ही है ना, फोर्स इजकल टू माइनस के एक्स होता है, तो के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना हो गया एक्स, माइनस को नेग्लेक्ट कर दें तो अगर एल लोगे तो एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू के ए, के अपॉन के, सॉरी यहाँ पे के अपॉन के आ जाएगा, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट ने के लिया है, एक का हमने क्या ले लिया, के ले लिया, ठीक है। सो के अपॉन के इजकल टू एल अपॉन कितना, एल ए, सो के इजकल टू कितना, एल ए प्लस एल बी अपॉन एल ए इंटू कितना, के। जैसे टोटल जो स्प्रिंग कांस्टेंट था बेटा वो कितना था, के था, ठीक है, और लेंथ कितना था, लेट उस टाइम पे लेंथ एल था, तो एल ही तो है, एल ए प्लस एल बी दो पार्ट में कट किया है, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, एल ए प्लस एल बी, और के स्प्रिंग कांस्टेंट था, जब लेंथ कितना था एल, तो के ऊपर चला गया, तो एल ए प्लस एल बी अपॉन एल ए, एंड जब वैल्यू पुट करोगे इसके अकॉर्डिंग जो रेशियो है तो ये आ जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 आर कनेक्टेड टू ए मास m as shown. The frequency of oscillation of the mass is f. If both K1 and K2 are made 4 times their original values, the frequency of oscillation becomes. देखो यहाँ पे एक मास है जिससे दो स्प्रिंग है, एक है K1 और एक कितना है K2, और ये दोनों कनेक्टेड है यहाँ से K1 K2 से, ठीक है। मास कितना है m, और दोनों कनेक्टेड है दोनों तरफ, ठीक है। अगर दोनों तरफ यहाँ पे कनेक्टेड है तो अब इसमें आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू कितना, फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1/2 पाई रूट अंडर कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू K1 प्लस K2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। सो न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दिस इज 1/2 पाई रूट अंडर 4K1 प्लस 4K2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि थ्रू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 K2 आर कनेक्टेड टू ए मास m, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास इज f इफ बोथ K1 K2 आर मेड 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कर दिया दोनों को हमने, सो न्यू फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, सो f डैश इजकल टू 1/2 पाई, और 4 को अगर कॉमन लोगे बाहर करोगे कितना आ जाएगा 2 रूट अंडर कितना K1 प्लस K2 अपॉन कितना m, सो दिस इजकल टू बेटा कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा, दिस इज द आंसर।